इस आईपीएल के दो फाइनलिस्ट मिल गए, जीटी और आरसीबी। जीटी की एक सिंपल सी वीकनेस लगती है जो कि 2-3 साल से सेम है कि उनके टॉप 3 अगर रन नहीं बनाएंगे तो उनके मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हो जाता है। बट इस वीकनेस के होने के बाद भी वो पिछले 3 साल में 4 बार प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करते हैं। हैंड्स ऑफ टू द कोच, मैनेजमेंट और कप्तान गिल साहब। जिस तरीके से उन्होंने इस टीम को चलाया ना, कमाल है। इतने प्रेशर सिचुएशन में आके ऐसे कैप्टनसी नॉक खेल जाना, जस्ट सुपर्ब। और उससे पहले सूर्यवंशी ने क्या कर दिया है, उन्होंने 2 प्लेऑफ के मैच और 2 मैचों में 96, 97। व्हाट इज दिस परफॉर्मेंस। उसको फर्क नहीं पड़ता कि आगे रबाडा है, पैट कमिंस है, मोहम्मद सिराज है। उनको जिस तरीके से गेम खेलना आता है उस तरीके से उन्होंने गेम खेला, और जिस तरीके से प्लान बना के बॉलिंग की जीटी के बॉलरों ने ना, वो बहुत ही चैलेंजिंग था वैभव सूर्यवंशी के लिए। बट उन्होंने दिखाया कि वो किस पैडेगरी के प्लेयर है। वो उससे निकल के इस तरीके से खेल के चले गए। यशस्वी जायसवाल, रियान पराग को शर्मिंदा करके चले गए जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है आज। करते हैं सारी बात, बट उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लेना इस वीडियो को। टॉस 2 बार होता है, पता नहीं रेफरी सुनता नहीं है या कुछ आरआर को फेवर दिया गया था, आई डोंट नो। बट फिर फाइनली आरआर टॉस जीतती है और वो बैटिंग करने का फैसला लेती है। और गुजरात टाइटंस का भी यही मानना था कि इस पे पहली बैटिंग ही करनी चाहिए। सो यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी, सूर्यवंशी से पहले मैं यशस्वी पे बात करना चाहूंगा। करियर बहुत अच्छा चल रहा था, बैट से रन आ रहे थे, व्हाइट बॉल, रेड बॉल। ओडीआई में उनके पिछले मैच में सेंचुरी है, इस तरीके से फॉर्म थी उनकी। बट आईपीएल में एकदम से गायब हो चुके हैं। शायद इसका रीजन वैभव सूर्यवंशी होंगे। जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं, उनके शैडो में वो छुपना नहीं चाहते, वो अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हैं। बट ये करने के चक्कर में पूरे सीजन फ्लॉप रहे हैं। अगर वैभव सूर्यवंशी मार रहे हैं तो आप एक साइड से पूरी टीम को चला सकते हैं, बट आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना कैरी करते हुए उनके साथ आपने भी अटैक करने का सोचा, जहां पे गलती हो गई है शायद यशस्वी जायसवाल से। और उनको इस गलती से बहुत जल्दी सीखना पड़ेगा, अदरवाइज आरआर इस तरीके से तो फाइनल और क्वालिफायर नहीं खेल सकती। बात अगर वैभव सूर्यवंशी की करें तो अब नॉर्मल है यार। कोचेस बताते हैं कि फ्रंट फुट पे आके बॉल को मिडिल करो, आइस के नीचे खेलो, बट ये बंदा जिस तरीके से बैक स्विंग के साथ छक्के मारता है, और वो टेम्परामेंट यार, आके स्लॉग तो हर कोई कर लेगा। बट आज का सिचुएशन डिफरेंट था। 2 वर्ल्ड क्लास बॉलर जो 150 रेगुलर डाल रहे थे, और वो भी हेड पे टारगेट करके, उनको इस तरीके से कैपिटलाइज करना। स्टार्टिंग में उनको पता था कि विकेट थ्रो करके नहीं आनी, अपनी विकेट की वैल्यू इतनी बढ़ा देना है कि सामने वाला खराब बॉल डालने पे मजबूरी हो जा रहा है। उन्होंने स्टार्टिंग में विकेट नहीं दी, फिर जब प्रसिद्ध कृष्णा और जेसन होल्डर आए, उनको उन्होंने यूटिलाइज किया। ये होती है बैटिंग मास्टर क्लास। सब बोल रहे थे कि अभी तो ये ऐसा खेल रहा है, लेकिन जिस दिन स्टार्टिंग में 2-3 विकेट गिर गए, उस दिन देखते हैं वैभव सूर्यवंशी क्या करते हैं। देख लिया वैभव सूर्यवंशी ने क्या किया। यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरैल अपना विकेट थ्रो करके चले गए, बट इस बंदे ने जिस तरीके से खड़ा रह के सारी इनिंग को कंट्रोल किया ना, उनके साथ जड्डू ने भी जिस तरीके से इनका साथ दिया। गेम प्लान जीटी के बॉलर्स का सिंपल लग रहा था कि इनके हेड के पास बाउंसर मारनी है विद स्पीड। अगर आपने हल्की सी पेस कम की तो ये सीधा स्टैंड में बॉल दिखेगी, और वही प्लान इन्होंने एग्जीक्यूट भी किया। रबाडा को पहली बॉल पे चौका मारा, बट दूसरी बॉल रबाडा ने हेलमेट पे मारी। बट फिर भी ये 15 साल का लड़का जिस तरीके से डोमिनेट करके गया है ना जीटी के बॉलरों को, इस सीजन में उन्होंने 3 से 4 सेंचुरी मिस कर दी है जो वो इजीली हिट कर सकते थे, बट उन्होंने अपने से पहले अपनी टीम को रखा। ये होता है एक बड़े प्लेयर की निशानी। और जडेजा ने भी जो बन पाया बैटिंग में, उन्होंने आरआर के लिए क्या, एल्बो में चोट होने की वजह से वो पावर जनरेट नहीं कर पा रहे थे, बट उन्होंने बैटिंग इतनी खूबसूरती से की ना, उन्होंने मेरिट के ऊपर शॉट्स लगाए हैं और क्लासिक शॉट खेल के अपनी टीम का स्कोर को 210 के पार ले गए हैं। एक टाइम पे वो वैभव सूर्यवंशी से ज्यादा स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे, एंड देन फिर एंड में डेनमन फरेरा राशिद खान को लपेट देते हैं। पता नहीं आज राशिद खान का टप्पा ही नहीं गिर रहा था। पहले ओवर में आता है वैभव सूर्यवंशी लपेट देते हैं, और फिर दूसरे ओवर में आता है तो डेनमन फरेरा 4 छक्के मार देते हैं एक ओवर में। सारा मोमेंटम लूज हो जाता है जीटी की तरफ से। बट फिर बैटिंग करने आते हैं जीटी के बैट्समैन। साई सुदर्शन की इनिंग इतनी कंट्रोलेबल, इतनी स्मूथ थी ना कि ऐसा लग रहा है पोट्री इन मोशन देख रहे हैं। हर बार देखने को मन करता है जिस तरीके से उन्होंने इस इनिंग को बिल्ड किया है। जोफ्रा आर्चर 150, वो भी वो एसआरएच और एमआई के मैच में स्टार्टिंग में विकेट निकाल के आ रहे थे, तो एकदम कंफर्म होता है कि जोफ्रा आर्चर बॉलिंग करेंगे तो स्टार्टिंग में विकेट निकालेंगे। बट साई सुदर्शन और सुमन गिल ने उनको गेम में आने ही नहीं दिया। बिल्कुल ऑन मेरिट शॉट मारे, जो शॉट लगने वाले थे उनको ही मारे। फ्लॉगिंग से ज्यादा टाइमिंग पे उन्होंने ध्यान दिया, और पहला स्पेल में 12 की इकोनॉमी से रन लिए हैं। दूसरे साइड से नांद्रे बर्गर भी बहुत ही कंट्रोल में बॉलिंग कर रहे थे, और उन्होंने भी मॉडरेट लेवल ऑफ रन लीक्स किए हैं। बट जीटी के ओपनर्स ने जिस तरीके से इस इनिंग को बिल्ड किया, 150, 160 नॉट आउट, आप सामने वाली टीम को वैसे ही गेम से बाहर कर देते हो। और साई सुदर्शन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उनको फेविकोल हाथ में चिपका के आना पड़ेगा। 2 मैच लगातार 2 हिट विकेट से आउट होना, वो भी इस तरीके से कोई भी बैट्समैन कभी भी नहीं चाहेगा वो इस तरीके से अपनी विकेट दे के जाए। और अगर सुमन गिल की बात करें तो बहुत सारे हिटर्स थे, वो बोल रहे थे कि सुमन गिल नॉकआउट का प्लेयर नहीं है। जहां पे मामले बड़े होते हैं वहां पे सुमन गिल डकआउट में खड़े होते हैं। मैं उनसे आज बात करना चाह रहा हूँ। क्वार्टर फाइनल 2 और इस तरीके का प्रेशर की सारी टीम बिखरी हुई लग रही थी पिछले मैच के बाद, जिस तरीके से आरसीबी ने हराया। वहां पे आके एक कैप्टन कमान संभालता है और बोलता है कि मैं इस टीम को 215 का चेस कराऊंगा। ये दिखाता है कि कितना पोटेंशियल है इस प्लेयर में। पोटेंशियल पे तो कभी डाउट नहीं था सुमन गिल के, बट उन्होंने आज मेंटेलिटी दिखाई। बड़े मैच में प्रिंस होके भी किंग साइज की परफॉर्मेंस दे सकता हूँ। यशराज पुंजा, जडेजा, किसी को टप्पे पर बॉल डालने ही नहीं दी। स्टेप आउट करके डीप ऑन द क्रीज जाके हर तरफ शॉट मारे उन्होंने। और जिस तरीके से तुषार देशपांडे, जोफ्रा आर्चर को पुल मारा है उन्होंने, फ्लैट छक्के गए हैं भाई, कमाल बैटिंग की है। और ये बहुत थ्रेटनिंग हो जाएगा, बिकॉज जीटी को अहमदाबाद में हराना एक नेक्स्ट लेवल चैलेंज है आरसीबी के लिए। और आरसीबी और जीटी के फाइनल के प्रीव्यू के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते और कमेंट कर सकते हो कि आपको वो वीडियो कब चाहिए। थैंक यू वेरी मच।